सभी को हेलो। तो आज हम बात करेंगे लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। तो सबसे पहले लीनियर इक्वेशंस होता क्या है उसको समझेगा। उसके बाद उसका कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेगा, फिर एक दो क्वेश्चंस। तो सबसे पहले बात करेगा लीनियर इक्वेशंस होता क्या है और वन वेरिएबल टू वेरिएबल क्या होता है। तो शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। तो बेसिकली लीनियर इक्वेशंस होता क्या है, सबसे पहले इसका बारे में समझेगा। तो लीनियर इक्वेशंस ये होता क्या है। कोई भी इक्वेशंस जिसका डिग्री या पावर क्या होगा, 1 रहेगा। फॉर एग्जाम्पल कुछ भी ले सकते हैं, जैसे सपोज 2x, इसका पावर क्या है 1, क्योंकि एक्सपोनेंट एंड पावर में पावर का बारे में हम बताएं और डिग्री या फिर पावर सेम होता है। एंड 2y प्लस 1 ये भी लीनियर इक्वेशन है। 2x प्लस 3y ये भी लीनियर इक्वेशन है। एंड 3w माइनस 2z इक्वल टू 0 ये भी लीनियर इक्वेशंस है। ठीक है, तो अपने पास टॉपिक है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। सबसे पहले वन वेरिएबल का समझते हैं। वन वेरिएबल, उसके बाद बात करेगा टू वेरिएबल। तो वन वेरिएबल क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल 2x माइनस 1/2y वन वेरिएबल। कैसे वन वेरिएबल, क्योंकि इसमें जो अल्फ़ाबेट है कोई भी नंबर का साथ या फ्रैक्शन का साथ या नेगेटिव नंबर का साथ या फिर 0.25x, अगर कोई भी नंबर या फिर कोई भी रियल नंबर्स का साथ अगर कुछ अल्फ़ाबेट लगता है तो उसको हम बोलता है उस नंबर का कॉरेस्पॉन्डिंग वेरिएबल। जैसे अगर हम 2x का बात करेगा तो 2x में क्या है, ये जो 2 है इसका रेस्पेक्ट में जो वेरिएबल है वो क्या हो गया x। अगर हम इस केस का बात करेगा तो 2x में क्या होता है, x is a variable, x is a variable corresponding or with respect to 2। उसी तरह से अगर y का बात करेगा तो y किसका वेरिएबल है -1/2। अगर इस केस में x का बात करेगा तो 0.25x में x जो किसका वेरिएबल है 0.25x का वेरिएबल है। तो ये होता है वन वेरिएबल, मतलब लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। ये हो गया। तो जब हम टू वेरिएबल्स का बारे में बात करेगा, इसमें दो अल्फ़ाबेट आएगा, दो अल्फ़ाबेट, जैसे 2x प्लस वाई। ये क्या है, लीनियर इक्वेशंस तो है। क्यों, क्योंकि इसका पावर या डिग्री क्या है दोनों वेरिएबल का 1 है, लेकिन इसमें दो वेरिएबल है तो इसको हम बोलेगा लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। एक और ले लेते हैं, सपोज 3x माइनस 2z ये भी है, एंड 3y प्लस 2z कोई भी ले सकता है। ठीक है, एंड एक चीज
एक चीज क्लियर कर लेगा कि अगर हम अगर बात करेगा सपोज 2x, तो ये जो 2x है, ये 2x में ये जो भी नंबर है इसको बोलेगा कोएफिशिएंट। क्या बोलेगा? कोएफिशिएंट। किसका कोएफिशिएंट? किसका रेस्पेक्ट में कोएफिशिएंट्स? कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल x, या x भी बोल सकता है शॉर्ट में, वेरिएबल x। ठीक है, और ये जो x है थोड़ा पहले बताया था, x क्या है? वेरिएबल विद रेस्पेक्ट टू नंबर 2। ठीक है, तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि अगर कोई भी इस फॉर्मेट में होता है तो वेरिएबल का साथ जो भी नंबर रहेगा वो चाहे कुछ भी हो सकते हैं, रियल नंबर्स, नेगेटिव, पॉजिटिव एंड डेसिमल, फ्रैक्शंस, कुछ भी हो सकता है। अगर किसी भी वेरिएबल का साथ अगर कोई भी नंबर रहेगा तो उसको बोलेगा कोएफिशिएंट्स, और जो वेरिएबल रहेगा उसको बोलेगा उस कोएफिशिएंट का वेरिएबल। तो आई होप कि ये क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। तो जो अपने पास मेन टॉपिक है वो ये है कि लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। ये एक्चुअल में होता क्या है? जैसे जैसे हम लोग नेचुरल नंबर का जो भी फैमिली है उसको हम लोग n से दिखाता है, n फॉर नेचुरल नंबर। ये इसमें क्या है? सभी नेचुरल नंबर आ जाएगा जो स्टार्ट क्या से होता है, 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट। होल नंबर क्या से आएगा? w। ये होल नंबर, ये हो गया होल नंबर, 0 से स्टार्ट करेगा एंड अप टू इनफाइनाइट। इंटीजर्स कैपिटल Z, इसमें क्या आ जाएगा? माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक जाएगा। एंड सेट ऑफ रैशनल नंबर Q, रैशनल नंबर मतलब जिसको हम लोग p/q का फॉर्म में लिखता है, जिसमें तुम्हारा नीचे का नंबर 0 का बराबर नहीं हो सकते। अगर ये 0 का बराबर हो गया तो समथिंग बाय 0 इज अनडिफाइंड, वो इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर 1/0 करेगा तो इसको हम इनफाइनाइट लिखता है या फिर इट इज अनडिफाइंड। लेकिन बट 0/1 इट इज 0। ठीक है, तो जैसे नेचुरल नंबर्स को जनरल टर्म में कैपिटल N से दिखाता है, होल नंबर को जनरल टर्म में W से दिखाता है, इंटीजर्स को कैपिटल Z, रैशनल नंबर को कैपिटल Q, उसी तरह से लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल को दिखाने का जनरल फॉर्मेट है हमारे पास। तो इसका जो जनरल फॉर्मेट है, ये जस्ट हम एग्जाम्पल के लिए बताएं कि ऐसा होता है ताकि आप कनेक्ट कर पाए इसमें। तो इसका जो जनरल फॉर्म हो जाएगा वो हो जाएगा ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। अभी ध्यान से देखिएगा इसमें होता क्या क्या है। थोड़ा पहले हम बताएं कि कोई भी अल्फाबेट या कोई भी वेरिएबल का साथ जो भी नंबर या कुछ भी रहेगा वो क्या होता है, उसका कोएफिशिएंट्स। तो इस केस में वेरिएबल्स कौन कौन सा है?
एक्स एंड वाई, वेरिएबल एक्स एंड वाई। कोएफिशिएंट कौन कौन है, ए एंड बी। ये जो सी है ये होता है कोई भी कांस्टेंट नंबर, कोई भी कांस्टेंट नंबर सी, ठीक है। और इस केस में जो अगर हम कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का बात करेगा, ये क्या है, ए, कोएफिशिएंट ऑफ वाई बी, और सी जो क्या है कांस्टेंट नंबर। तो लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल का जो जनरल जो इक्वेशंस है या फिर जो जनरल फॉर्मेट है वो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। कुछ किताब में अलग फॉर्मेट से भी देगा, कंफ्यूज नहीं होना है, उसमें भी सेम ही है। कंडीशंस एंड लिखने का तरीका या फॉर्मेट सब एक है, बस इसमें अल्फाबेट का जगह में इसमें डब्ल्यू दे सकता है या कुछ और दे देगा, ठीक है। तो ये हो गया। दो तीन कुछ एग्जांपल्स बताएगा हम। फॉर एग्जांपल 2x प्लस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0। ये लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल है। तो अगर इस क्वेश्चन में हमको पूछ दिया कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है 2, क्योंकि हम बताया है कोएफिशिएंट ऑफ x क्या होगा, x का साथ जो भी नंबर होगा वो उसका कोएफिशिएंट हो जाएगा। कोएफिशिएंट ऑफ y, y का साथ कौन है 3। कांस्टेंट नंबर, कांस्टेंट नंबर कौन सा है 1, क्योंकि प्लस को हम लोग लिखता नहीं है, प्लस जो है वो इनविजिबल रहता है, तो उसको हम लोग नहीं लिखने से भी हो जाएगा, ठीक है। सेकंड में सपोज ये दे दिया x माइनस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0। तो इस केस में कोएफिशिएंट ऑफ x, अभी अगर हम x का कोएफिशिएंट को देखेगा तो इसमें कुछ नंबर दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ पे कुछ भी नंबर प्रेजेंट नहीं है। तो जब भी कुछ भी नंबर प्रेजेंट नहीं होगा, इनविजिबल होगा, तो उस केस में क्या हो जाएगा 1। फिर कोएफिशिएंट ऑफ y, इसके साथ क्या है साइन का साथ माइनस 2, कांस्टेंट नंबर माइनस 3। एक और देख लेता है, सपोज x प्लस 3 इक्वल टू 0। कोएफिशिएंट ऑफ x, इस पे भी स्टिल कोएफिशिएंट इज इनविजिबल, तो क्या हो जाएगा 1। कोएफिशिएंट ऑफ y, इसमें y का वेरिएबल टर्म नहीं है, तो उस केस में क्या हो जाएगा 0। एंड कांस्टेंट नंबर 3। ये 3 क्वेश्चन में अगर माइनस नहीं दिया है, इसमें तो प्लस है 2x प्लस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0, x प्लस 3 इक्वल टू 0, लेकिन सेकंड में x माइनस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0 ये दिया है। तो जहां भी माइनस दिखाई देगा उस केस में वो चाहे फर्स्ट वेरिएबल का कोएफिशिएंट हो या सेकंड वेरिएबल का कोएफिशिएंट हो या फिर कोई भी कांस्टेंट नंबर हो, तो उस केस में माइनस का साथ उसको उतार देना है। एक और एग्जांपल देख लेता है पॉइंट नंबर 4 में। फॉर एग्जांपल x माइनस x इक्वल टू 5। कोएफिशिएंट ऑफ x, इसमें भी क्या है नंबर इज इनविजिबल, कुछ भी नंबर नहीं है, इसका मतलब 1 रहेगा, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ y 0, क्योंकि y वेरिएबल नहीं है। एंड कांस्टेंट नंबर, कांस्टेंट नंबर क्या हो जाएगा इसमें -5। अब बोलो क्यों -5 हो गया इसमें,
ये जो x इक्वल टू 5 है, इसको अगर हम ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 इसका साथ अगर कंपैरिजन करेगा, यानी कि x प्लस 0 इंटू वाई, इसको यहाँ लेके आओ, -5 इक्वल टू 0, दूसरा वाला ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो यहाँ पे नंबर इनविजिबल है तो 1 हो गया, ए का वैल्यू क्या हो गया 1, यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ x 1, बी का वेरिएबल नहीं है तो 0 हो गया, y का कोएफिशिएंट 0 हो गया। एंड क्योंकि इसको राइट साइड में ट्रांसफर किया है तो इधर में क्या हो जाएगा माइनस आ गया, क्योंकि हमको कांस्टेंट इस साइड में होता है। तो ये क्या होगा, सी का वैल्यू क्या हो गया -5। तो इसको समझ लेना। फिर कुछ बताएगा, तो अगर मान लिया जाए कि लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स एक से ज़्यादा है, मतलब a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, यह पहला लीनियर इक्वेशन 1, सेकेंड लीनियर इक्वेशन 2। तो सपोज इसमें ये बोल दिया कि फर्स्ट लीनियर इक्वेशंस एंड सेकेंड लीनियर इक्वेशंस दोनों का जो भी सॉल्यूशंस होगा उसका नेचर कैसे होगा एंड जो भी ग्राफ बनेगा वो किस तरह से होगा। तो उस केस में इसमें तीन कंडीशंस है। तीन कंडीशंस में फर्स्ट लीनियर इक्वेशंस का एंड सेकेंड लीनियर इक्वेशंस का x y एंड कांस्टेंट नंबर का रेशियो से चेक करेगा, यानी कि a1 बाई a2, b1 बाई b2, c1 बाई c2। तो इसमें कंडीशंस ये होता है पहला वाला कि अगर a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2, अगर मान लिया जाए कि फर्स्ट का दोनों रेशियो अगर बराबर नहीं है, फर्स्ट का दोनों रेशियो अगर बराबर नहीं है, तो उस केस में जो सॉल्यूशंस होगा, सॉल्यूशन का जो नेचर है वो क्या हो जाएगा, क्या बोलते हैं इसको, एक मिनट, ठीक है। तो जो सॉल्यूशन का नेचर है वो क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट, ठीक है। एंड जो ग्राफ बनेगा, इस जो भी ग्राफ बनेगा दो लीनियर इक्वेशंस का, वो क्या हो जाएगा, इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइंस। मतलब अगर ऐसा कुछ दिया हुआ है और उसका ग्राफ बनाना है तो ग्राफ कुछ मतलब कहीं किसी भी एक पॉइंट पे दोनों क्या करेगा, कट करेगा। सपोज ये यहाँ कट कर रहा है
एंड जो नंबर ऑफ सॉल्यूशन है या टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं, वो कितना हो जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक या फिर वन सॉल्यूशन। ये पहला वाला है कि अगर फर्स्ट का कोएफिशिएंट्स का दोनों का रेशियो अगर बराबर नहीं है तो उस दो लीनियर इक्वेशन का जो नेचर है वो कंसिस्टेंट, ग्राफ इंटरसेक्टिंग बनेगा, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस यूनिक और वन सॉल्यूशंस। सेकंड केस, अगर a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 इक्वल टू c1 by c2। पहला वाला केस में फर्स्ट का दोनों का रेशियो बराबर नहीं था, लास्ट वाला में अगर मान लिया जाए कि ये दोनों बराबर नहीं है तो उस केस में क्या हो जाएगा, जो नेचर है वो इनकंसिस्टेंट हो जाएगा एंड जो ग्राफ बनेगा वो क्या बनेगा, पैरेलल। मतलब अगर ये y एक्सिस है, x एक्सिस है, तो या तो ऐसा ऐसा जा सकता है या फिर ऐसा ऐसा भी जा सकता है, मतलब दोनों टच नहीं करेगा। एंड जो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस है वो क्या हो जाएगा, क्योंकि दोनों टच नहीं कर रहा है तो जीरो सॉल्यूशन। ठीक है। तीसरा वाला में अगर मान लिया जाए कि तीनों का तीनों ही इक्वल नहीं है, ना ये बराबर है ना वो बराबर है एंड लास्ट वाला भी बराबर नहीं है, सॉरी क्या लिख रहा है, अगर मान लो तीनों का तीनों इक्वल है कि फर्स्ट का दो रेशियो भी सेम है एंड b1 बाई b2 भी बराबर है एंड c1 बाई c2 भी बराबर है। ठीक है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, जो नेचर है वो हो जाएगा कंसिस्टेंट एंड जो ग्राफ है ग्राफ हो जाएगा कोइंसिडेंट एंड पैरेलल। मतलब अगर ये y एक्सिस x एक्सिस, तो ऐसा हो सकता है कि जाते जाते कुछ एक पॉइंट में कट करेगा एंड जो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस है वो ये हो जाएगा इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। तो ये तीन कंडीशन है कि अगर मान लिया जाए मेरे पास दो लीनियर इक्वेशंस है, इसका सॉल्यूशंस, इसका नेचर, इसका ग्राफ का बारे में अगर डिस्कस करना है या इसका ग्राफ का बारे में बात करना है तो मेरे पास तीन कंडीशन होगा कि रेशियो ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ द गिवन वेरिएबल्स, अगर पहला वाला दोनों अगर बराबर नहीं है तो ये कंडीशन, लास्ट का दोनों बराबर नहीं है तो ये कंडीशंस एंड तीनों का तीनों अगर बराबर है तो ये कंडीशंस। तो इसको उतार लेना। इसके बाद कुछ इन तीनों को बस एक छोटा सा एक लाइन में हम बता देगा, अभी जस्ट ऊपर में बता देगा कि इसमें हो क्या हो रहा है। तो जैसे पहला वाला दोनों बराबर नहीं है तो नेचर कंसिस्टेंट, ग्राफ इंटरसेक्टिंग एंड नंबर ऑफ सॉल्यूशंस 1। लास्ट का दोनों का रेशियो बराबर नहीं है, नेचर इनकंसिस्टेंट, ग्राफ पैरेलल, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस 0 सॉल्यूशंस। तीनों का रेशियो बराबर है, नेचर कंसिस्टेंट, ग्राफ कोइंसिडेंट एंड पैरेलल, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। तो
इसमें बस इसी को याद करना है कि अगर पहला दोनों अगर बराबर नहीं है, फिर लास्ट का दोनों बराबर नहीं है, फिर तीनों का तीनों बराबर है, तो इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक्स है। आई पी सी आर सी आई सी 4 1 0 infinite solution। तो इसमें कैसे ये वाला जो है इसको अभी कैसे कंपैरिजन कैसे करेगा उसके बारे में चेक करते हैं। ध्यान से देखना, फर्श का दोनों अगर बराबर नहीं है, फर्श का दोनों अगर बराबर नहीं है तो ये क्या हो गया, इंटरसेक्टिंग नेचर, इंटरसेक्टिंग सॉरी जो नेचर बोलते सॉरी जो ग्राफ है वो क्या हो जाएगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस। ये वाला जो क्या है ग्राफ, सेकेंड लाइन नेचर एंड नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, लास्ट लाइन। तो अगर फर्स्ट का दोनों का रेशियो अगर बराबर नहीं है तो उस केस में ग्राफ इंटरसेक्टिंग लाइन, नेचर कंसिस्टेंट, नंबर ऑफ सॉल्यूशन 1। अभी ये फर्स्ट कॉलम एन इसका जो लिखा है इसको कंपैरिजन करके देख सकते हैं। फिर अगर सेकेंड एंड थर्ड का अगर बराबर नहीं है तो ग्राफ पैरेलल, नेचर इनकंसिस्टेंट, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस 0। अगर तीनों का तीनों इक्वल है तो ग्राफ कोइंसिडेंट एंड पैरेलल, नेचर कंसिस्टेंट, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। अब इसको अगर एक साथ कैसे बोलेगा, आई पी सी आर सी आई सी 4 1 0 इनफाइनाइट सॉल्यूशन। फर्स्ट कॉलम इसका बारे में है, बीच का सेकंड कॉलम इसका बारे में है, थर्ड का लास्ट कॉलम इसका बारे में है। ठीक है, तो अगर ये कंडीशंस याद हो गया तो ये बीच वाला भी आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो जितना भी मेरा वीडियोस को देखता है, क्योंकि मैं इस फील्ड में एकदम नया हूँ, मुझे इतना आइडिया नहीं है कि बात कैसे करना है एंड वीडियो कैसे पोस्ट करना है, थंबनेल कैसे लगाना है। तो जो भी व्यूअर्स होगा वो काइंडली नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी चलेगा, अपना फीडबैक कमेंट्स पे डाल दीजिएगा। अगर आप खराब भी करेंगे तब भी अच्छा है और अगर आप अच्छा भी कमेंट्स करेंगे तब भी अच्छा है। तो सभी को थैंक यू।